अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हम 10 जनवरी 2025 आवेदन की स्थिति को इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें, सभी बच्चे काउंसलिंग के लिए अब एलिजिबल हो चुके हैं। जी हाँ, देखिए कल सेकेंड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट भी आ चुका है। और आपको दोस्तों बताना चाहेंगे 223 नंबर तक भी, ठीक है, 2 to 3 नंबर तक भी सरकारी कॉलेज मिल चुका है ओबीसी कैटेगरी में। और अन्य कैटेगरी में भी बहुत ही कम नंबर पर सरकारी कॉलेज बच्चों को अलॉट हो रहा है। ठीक है, ऐसा पिछले सालों में नहीं होता था। इस बार ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि काफी ज्यादा लेट हो चुका है एडमिशन में। और 2024 जांच या प्रवेश हेतु अभिलेखों का जो विवरण है वो सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। शपथ पत्र में दोस्तों आपको क्या लिखवाना है ये भी आप देखिए। जी हाँ, अलग अलग जगह का शपथ पत्र आने लगा है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। रैंक है 20,549। हम रैंक आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि 20,000 प्लस है, इसका मतलब ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग का ही रिजल्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 50,000 से ज्यादा रैंक पर भी सरकारी कॉलेज मिल गया। जी हाँ, कुछ जगह मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी जिले होंगे जहां पर ऐसा संभव नहीं हो पाया होगा। तो हम फिलहाल डाइट मथुरा की बात कर रहे हैं, वहां पर तो भैया बहुत ही कम नंबर पर सरकारी कॉलेज मिला है। जी हाँ, बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अब देखिए कुछ और सवाल। सर आपने मेरे कमेंट पर लाइक किया, उसका रिप्लाई नहीं किया, इस वीडियो में दिखाया भी नहीं। सर प्लीज बताइए कि यूपी डीएलएड स्कॉलरशिप का डेट बढ़ेगा या नहीं। और ये भी पूछना था कि अगर मैं इस साल स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाऊँ तो सेकेंड ईयर में करूँ तो मेरी सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं। देखिए एक बात आपको हम क्लियर करें, स्कॉलरशिप को लेकर आपके कॉलेज वाले ही बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे। हमने काफी वीडियोस में आपको बता रखा है। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं उसमें एक बार आप बात करिएगा। बाकी डेट बढ़ती है कि नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। और अभी आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म तब तक नहीं भर पाएंगे जब तक आपकी कम से कम फर्स्ट क्लास तो स्टार्ट हो ना एटलीस्ट। अभी तो आपकी कोई डेट भी नहीं आई है ऑफिशियल तौर पर। सर स्टेट रैंक अगर ज़्यादा है तो क्या एडमिशन नहीं होगा? होगा, लेकिन डायरेक्ट नए प्राइवेट में होगा। जी हाँ, देखिए एक बात समझ लीजिए, आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ेगा। ये वाली दिक्कत है, 2,40,000 के ऊपर जैसे रैंक है तो हम केवल एक ही कॉलेज डाल सकते हैं। बिल्कुल एक डालिए, लेकिन अब थर्ड राउंड में जो भी बच्चे कॉलेज डाल लें वो कॉलेज आपको अब मिलना चाहिए। चॉइस फिलिंग के लिए पैसा पेमेंट करने के बाद कॉलेज का नाम नहीं डाली हूँ तो पैसा वापस नहीं होगा। नहीं, आप पैसा भूल जाइए, लेकिन कोई कॉलेज का नाम या तो डालकर उस कॉलेज को फाइनल करिए। सर जो भी डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं आप, सारे डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के समय ही लगेगा। जी हाँ, अभी आपको फिर से एक लिस्ट हम दिखाएंगे। सर जिसकी शादी हो गई उसका जात प्रमाण पत्र में पिता का नाम रहना चाहिए, आप ऐसा बता रहे हैं। बट मैंने, ठीक है, जन सेवा केंद्र और कॉलेज में पता किया तो सब बता रहे कि शादी हो गई है, तो सब जगह अब पति के नाम से रहेगा। तो जात प्रमाण पत्र कैसे बनवाओ, प्लीज रिप्लाई सर। देखिए हर कॉलेज में अलग अलग तरीके से आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। एक बार आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं उसमें बात कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा नॉर्मल जाति प्रमाण पत्र 2024 का है। ठीक है, इसके पिछले वर्षों में दोस्तों अलग अलग सालों में अलग अलग तरीके से मांगा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से निर्गत। ठीक है, तो ये कॉलेज वाले अपने हिसाब से मांगते हैं। एक बार आप कॉलेज में संपर्क कर लीजिएगा। जैसे दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड में शुल्क रसीद आपसे मांगी जा रही है। पिछले वर्षों में इसको ऑप्शनल रखा गया था। ठीक है, तो हर साल अलग अलग कॉलेज वाले आपकी अपने हिसाब से मांगते। देखिए एक और बात ध्यान रखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। और हो सकता है आपसे टीसी भी मांगा जाए, दोनों चीजें आप अपने पास रखिएगा। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, 200 रुपये की डीडी लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं ये, लेकिन सरकारी कॉलेज के लिए, प्राइवेट में तो 31,000 बचेगा। आधार कार्ड शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर, इनका देखिए शपथ पत्र में क्या बातें लिखी हैं। यहाँ पर देखिए कि जो भी आप हैं ये सारी बातें, मतलब आप अपना नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, वर्ग श्रेणी स्टेट रैंक निवास जनपद, ये सारी चीजें। ठीक है, मतलब ये बात है कि अब भाई आपने जो फॉर्म भरा है उसमें अगर भिन्नता या त्रुटि या असत्यता पाई जाती है तो मेरे अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाए। मतलब आप खुद से एक लिख कर दे रहे हैं भैया, ठीक है, कि कल को कुछ गलत हो तो कॉलेज वालों का कोई जिम्मेदारी ना हो। तो कॉलेज वाले बड़े होशियार होते हैं। ठीक है, और इसके पिछले वर्ष में क्या क्या आया था देख सकते हैं कि एक और था, केवल विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए।
कि मैं सशपथ बयान करती हूँ कि मैं वर्तमान में गर्भवती हूँ या नहीं हूँ, प्रशिक्षण अवधि में गर्भाधारण का परित्याग करूंगी। तो ऐसी भी दोस्तों कंडीशन पिछले वर्षों में रखी गई थी। तो जो भी लड़कियां शादीशुदा है वो इसको देख सकती हैं, और जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो भी इस पर ध्यान देंगी। होता क्या है, जैसे कोई लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई तो फिर वो क्लास कैसे करेंगी या कुछ दिक्कतें आएंगी। और डीएलएड 2 साल का रेगुलर कोर्स है, इसमें कोई भी आपकी छुट्टी नहीं होती है। जो बच्चे डाइट में पढ़ते हैं उनको छुट्टी के लिए जैसे आपकी 1 मंथ की इंटर्नशिप ट्रेनिंग लगेगी, आप उसी को छुट्टी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो रही हैं। फिलहाल दोस्तों रजिस्ट्रेशन का विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। डीएलएड में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, जी हाँ, यहाँ पर आपका यही सब चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई गलती की तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले भी हमने दिखाया था कि 236 नंबर पर भी सरकारी कॉलेज मिल गया। ठीक है, और उससे कम नंबर पर भी सरकारी कॉलेज मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है, सीट अलॉटेड कैटेगरी जनरल की है, ये ज्यादा बड़ी बात है। ठीक है, सरकारी कॉलेज मिलना उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन सी कैटेगरी में सरकारी कॉलेज मिल रहा है ये बड़ी बात है। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आप जल्द से जल्द देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। सर लखीमपुर में से ईडब्ल्यूएस की कितनी सीट खाली है, अब देखिए आप चेक करिएगा, अब लास्ट टाइम बचा है। सर मेरा 2 लाख एडमिशन, जी आराम से हो जाएगा। सर ये सेकंड राउंड में मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं किया, अब क्या करें, आज शाम तक अलॉटमेंट पीएनपी, सर क्या करें प्लीज। देखिए आप लोग को जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा शाम के 6 बजे के बाद आप चेक करे होंगे, उम्मीद करते हैं। जी हाँ, कुछ कमेंट थोड़े से पुराने हैं इसलिए आप इसको एक बार देखिएगा। सर एक और क्वेश्चन है, मैंने बीए में सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा था और थर्ड ईयर में भरा, तो थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप नहीं आई। बताया गया कि सेकेंड ईयर में नहीं आई थी इसीलिए अब थर्ड ईयर में भी नहीं आई, और बीए फर्स्ट ईयर में आई थी। तो पूछना ये था कि बीए की तरह अगर हम डीएलएड में फर्स्ट ईयर में फॉर्म ना भर पाऊँ, सेकेंड ईयर में भरूँ, तो देखिए स्कॉलरशिप को लेकर ना ये कॉलेज वाले क्लियर करेंगे। सर यूपी डीएलएड की स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 15 जनवरी, क्या करें, आगे बढ़ेगी या नहीं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी सब्र रखिए। सर मेरी रैंक 63,000 ओबीसी, जी हाँ, कुछ बच्चों को तो सरकारी कॉलेज मिला लगभग इसके आसपास। सर मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया पर मैंने बाद वाला पेमेंट नहीं किया, आज करने गया तो शेड्यूल एक्टिविटी क्लोज दिखा रहा है, अब क्या करूं। देखिए कोशिश करिए, पेमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, जी हाँ, आप लोग की चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है, कल से ही। ठीक है, 50,000 में क्या मुझे भी अब डायरेक्ट मिल सकता है, जी हाँ, चांस पूरा है। सर मेरी रैंक 50,000 और मैं काउंसलिंग नहीं कर पाई, किस वजह से, आज मैं अब काउंसलिंग फिर करा सकती हूँ। देखिए डेट निकल जाने के बाद आप लोग क्या ही गलती कर रहे हैं बताइए, तब तक किसी न किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गया होगा। सर मैं इसी साल बीएससी कंप्लीट किया है, मार्कशीट नहीं आई बट डिग्री आ गई है, तो क्या, जी हाँ, कोई बात नहीं, डिग्री आ गई तो मार्कशीट आप फोटो कॉपी देंगे। सर मेरी स्टेट रैंक 2 लाख है, प्राइवेट चांस ज़्यादा रहेगा आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर मऊ में डायट कितनी देखिए अब आपको चेक करना पड़ेगा लॉगिन करके। सर सेकंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया, जी हाँ अब आ चुका है। सर मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला है, क्या काउंसलिंग के टाइम 31,000 पे करना पड़ेगा या बाद में भी कर सकते हैं। देखिए अभी आप लोग 10,000 पेमेंट करके कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और कॉलेज में जाकर 31,000 की पेमेंट करनी होगी। ठीक है, सर मेरी 32,400 रैंक है, आराम से सरकारी कॉलेज आपको मिलना चाहिए था। सर मेरी रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, 2 कॉलेज दिए थे, दोनों प्राइवेट कॉलेज, जी हाँ आप शो कर रहा होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, सर मेरी रैंक 2,19,000 है, बिहार से हूँ, प्राइवेट ही मिलेगा। सीट अलॉटमेंट कब आएगा, सेकंड राउंड का आ चुका है। अलॉटमेंट लेटर कब आएगा और कैसे पता चलेगा, आ चुका है। सर मुझे अब कॉलेज मिलेगा कि नहीं, मेरी रैंक 50,000, जी हाँ बिल्कुल मिल जाएगा कोई ना कोई कॉलेज। सर देवरिया डैट में एससी कैटेगरी की कितनी सीट है, तो आपको चेक करना पड़ेगा लॉगिन करके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने अपनी स्टेट रैंक, पे सीट अलॉटमेंट 5,000 की फीस पेमेंट करके चॉइस फिलिंग कर लिया होगा और अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर लिया होगा। काफी कम नंबर पर भी सरकारी कॉलेज मिला, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। डैट कॉलेज की कट ऑफ बहुत ही कम गई है, अनएक्सपेक्टेड थी। ठीक है, तो इतनी कम कट ऑफ उम्मीद से परे, 50,000 से ज्यादा रैंक पर भी सरकारी कॉलेज मिला है। फिर मिलते हैं स्टे